अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ट्राई सीरीज़ का फाइनल जीतने के बाद सलमान अली आगा का शर्मिंदा कर देने वाला बयान सामने आया। जी हाँ नाज़रीन, ऐसा बयान सामने आया जिसे सुनकर आप सब भी हैरान और जज्बाती हो जाएंगे। यहाँ तक कि खुद श्रीलंकन कप्तान भी इस बयान पर जज्बाती हो गए और सलमान अली आगा के हक में बोल पड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान टीम ने ट्राई सीरीज़ जीत ली है और श्रीलंका का भी गुरूर खाक में मिला दिया है और यहाँ पर कुछ मुखालफिन का भी गुरूर जो है ना खाक में मिला दिया है। इस बड़ी जीत के बाद आगा सलमान ने मजीद पाकिस्तानी फैंस को भी जज्बाती कर दिया है और यहाँ तक कि खुद श्रीलंकन कप्तान भी जज्बाती हो गए हैं, क्योंकि ऐसे धमाका खेज इंकशाफात किए हैं यहाँ पर सलमान अली आगा ने, जिसे सुनने के बाद श्रीलंकन कप्तान भी सलमान अली आगा के हक में बोल पड़े हैं। और क्या कुछ कह डाला है श्रीलंकन कप्तान ने और कौन सा बड़ा तहलका खेज इंकशाफ किया है मैच जीतने के बाद और सीरीज जीतने के बाद सलमान अली आगा ने इंटरव्यू में ऐसी कौन सी बातें की हैं जिनको सुनने के बाद आप भी यकीनन चौंक जाएंगे। आइए जानते हैं मुकम्मल तफसीलात और कैसे पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप आज यहाँ पर छा गई और यहाँ श्रीलंका की बैटिंग बेबस नजर आई। वही बैटिंग जो शुरू में काबू में नहीं आ रही थी और पाकिस्तानी बॉलर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट करती जा रही थी, लेकिन उसके बाद नाजरीन पाकिस्तानी बॉलर्स ने उन्हें ऐसे काबू किया कि देखने वाले देखते रह गए और मुखालफिन जलते रह गए। आइए जानते हैं मुकम्मल तफसीलात कि पाकिस्तानी टीम ने ट्राई सीरीज़ का फाइनल मैच कैसे जीता और उसके बाद आगा सलमान का कौन सा नया और अनोखा रूप सामने आया, कौन सी बड़ी बड़ी बातें की उन्होंने और उसके बाद श्रीलंकन कप्तान ने आगा सलमान के हक में कौन सा बयान दिया, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, वीडियो को आपने शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है और वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप सब दोस्तों से सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि आप जिस जगह, जिस शहर या जिस मुल्क से भी ये वीडियो देख रहे हैं उसका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि पता चल सके क्रिकेट शायकीन दुनिया में कहाँ कहाँ मौजूद हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने टॉस जीतकर एक बार फिर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और वही फैसला जो सलमान अली आगा पहले भी ले चुके थे। कुछ लोग ये कह रहे थे कि चूंकि पिछला मैच पाकिस्तान हार गया है इसलिए अब शायद बैटिंग पहले ली जाएगी, मगर आगा सलमान ने किसी दबाव में खातिर ख्वाह ना लाते हुए बॉलिंग का ही इंतखाब किया और ये फैसला साबित हुआ जो मुकम्मल प्लान के साथ मैदान में उतरे थे। शाहीन शाह अफरीदी को टीम में आज शामिल किया गया था जैसे कि एक गुमान था और उन्होंने आते ही अपनी धाक बिठा दी। पहले ओवर में अच्छी लाइन और लेंथ से बॉलिंग करके उन्होंने बता दिया कि वो क्यों टीम का अहम तरीन हिस्सा है। दूसरा ओवर सलमान मिर्जा के हिस्से में आया और उन्होंने भी जिम्मेदारी के साथ बॉलिंग की। सिर्फ 5 रन दिए और एक चौका उनको सिर्फ पड़ा, जिससे वाजिया हो गया कि श्रीलंकन बैटर्स पर अभी दबाव कायम रहेगा। मगर जब शाहीन शाह अफरीदी तीसरा ओवर करवाने आए तो उनकी तीसरी गेंद पर छक्का जरूर पड़ा, जिससे लम्हा भर के लिए लगा कि शायद श्रीलंकन बैटर्स रफ्तार पकड़ने वाले हैं, लेकिन अगली ही गेंद पर शाहीन ने बोल्ड करके पूरी शिद्दत के साथ वापसी की और यूं गोया बदला फौरन वसूल कर लिया। आगे चलकर कुशल मेंडिस और मिश्रा ने एक अच्छी पार्टनरशिप कायम की जिसने चंद लम्हों के लिए पाकिस्तानी बॉलर्स का रिदम बिगाड़ा। इन दोनों ने कुछ देर के लिए बॉलर्स को मुश्किलात में डाला और ऐसा लगा जैसे श्रीलंका दोबारा मुकाबले में वापसी कर रहा है, मगर इसी वक्त मोहम्मद नवाज ने मैदान में कदम रखा और अपने पहले ही ओवर में कुशल मेंडिस की अहम तरीन विकेट हासिल करके सूरत हाल ही बदल दी। बाबर आजम ने बाउंड्री लाइन पर कमाल का कैच पकड़ा और पाकिस्तान ने मैच दोबारा काबू में कर लिया। इस विकेट के बाद पाकिस्तानी बॉलर्स का पूरा कंट्रोल दिखाई देने लगा। जिस भी बैटर ने कोशिश की कि कुछ कर गुजरे वो पाकिस्तानी बॉलिंग के आगे जम ना सका। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 ओवर्स में 3 विकेटें हासिल की और 6 की इकॉनमी से बॉलिंग की, शानदार कमबैक किया। इसी के साथ साथ सलमान मिर्जा ने 3 ओवर में 1 विकेट ली, जबकि फ़हीम अशरफ ने 1 ओवर करवाया। इब्रार अहमद ने 4 ओवर में 2 विकेटें लेकर सिर्फ 18 रन दिए, यानी इकॉनमी उनका सिर्फ 4 का रहा। साइम अयूब ने भी बॉलिंग में हिस्सा डाला और 4 ओवर में 1 विकेट लेते हुए सिर्फ 17 रन दिए। मोहम्मद नवाज का स्पेल दिन का बेहतरीन स्पेल साबित हुआ। 4 ओवरों में उन्होंने सिर्फ 17 रन दिए और श्रीलंका के 3 बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाई। नतीजा नाजरीन ये निकला कि पूरी श्रीलंकन टीम 114 रन पर ऑल आउट हो गई और पाकिस्तान को 115 का हदफ मिला। बैटिंग के लिए साइम अयूब और साहिबजादा फरहान मैदान में उतरे, लेकिन पावर
पावर प्ले में दोनों की पार्टनरशिप कदरे सुस्त नजर आई। 6 ओवर्स में सिर्फ पाकिस्तान ने 32 रन बनाए, जो बज़ाहिर कम थे, मगर टारगेट छोटा होने की वजह से कोई घबराहट की जरूरत नहीं थी। साहिबजादा फरहान 2 चौके लगाकर 23 रन बनाकर आउट हुए, मगर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर गए थे। उसके बाद बाबर आजम मैदान में आए और साइम अयूब के साथ मिलकर इनिंग्स को आगे बढ़ाया। साइम अयूब ने बेहतरीन बैटिंग की, 36 रन बनाए, जिनमें 6 चौके भी शामिल थे। स्ट्राइक रेट उनका अगरचे नाजरीन सिर्फ 110 का था, मगर इस स्ट्राइक रेट से भी इस हदफ को आराम से हासिल किया जा सकता था, क्योंकि बॉलर्स पहले ही मैच की बुनियाद मजबूत कर चुके थे। बाबर आजम ने भी सब्र के साथ बैटिंग की और एक चौका लगाया। फिर मैदान में सलमान अली आगा आए और बाबर आजम के साथ मिलकर पार्टनरशिप कायम की, जिसने पाकिस्तान को मैच आसानी से जितवा दिया। आगा सलमान ने भी 2-3 खूबसूरत शॉट्स खेले और पाकिस्तान ने यह मैच बगैर किसी दबाव के जीत लिया। यूं पाकिस्तान ने न सिर्फ फाइनल मैच अपने नाम किया, बल्कि पूरी ट्राई सीरीज की ट्रॉफी भी जीत ली। मैच खत्म हुआ तो सबकी नजरें इंटरव्यू स्टेज पर थी, और वही हुआ जिसका चर्चा पूरी शाम रहा। आगा सलमान आए और उनका बयान सबको चौंका देने वाला था। जब उनसे पूछा गया कि लोग कहते हैं कि आप कप्तान तो ठीक हैं, मगर T20 में बैटिंग अच्छी नहीं करते, इसलिए कप्तान बदल देना चाहिए, तो आगा सलमान ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि लोगों को पूरा हक है कि वो जिसे चाहें पाकिस्तानी टीम का कप्तान बनाएं, मगर जो बात लोग समझ नहीं पाते वो ये है कि मैं किस नंबर पर बैटिंग के लिए जाता हूं। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा है कि अगर बाबर आजम इस नंबर पर आए, यानी 8 या 9 नंबर पर उनको खिलाया जाए, तो क्या वो परफॉर्म कर सकेंगे? कमेंटेटर्स ने फौरन जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। बाबर आजम ओपनर है, 1 डाउन खिलाड़ी हैं, 4 पर भी मुश्किल होती है और 8-9 पर तो फिर उनके लिए खेलना ही मुश्किल होगा। यही पॉइंट आगा सलमान ने सामने रखा कि वो नंबर ही ऐसा है जहां परफॉर्म करना मुश्किल होता है, मगर लोग सिर्फ नतीजा देखते हैं, हालात नहीं। लोग सिर्फ मेरी बैटिंग के पीछे पड़े हैं, मगर कप्तानी को नहीं देख रहे कि मैं हर सीरीज जीतता आ रहा हूं। मैंने एशिया कप से पहले ट्राई नेशन सीरीज जीती, फिर एशिया कप का फाइनल जीता जिसमें एशिया की तमाम बड़ी टीमें थी, उनको शिकस्त देकर हम फाइनल में पहुंचे। उसके बाद हमने साउथ अफ्रीका से होम सीरीज जीती, श्रीलंका से सीरीज जीती, और अब जिम्बाब्वे, श्रीलंका और पाकिस्तान की ट्राई नेशन सीरीज भी जीती। तो आप कप्तानी को छोड़कर सिर्फ मेरी बैटिंग के पीछे पड़े हैं, हालांकि मैं टीम को बड़े अच्छे तरीके से आगे लेकर चल रहा हूं। तो नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि श्रीलंकन कप्तान ने भी आगा सलमान की बात से इत्तेफाक किया। उन्होंने कहा है कि पिछले मैच में जब आगा सलमान को ऊपर भेजा गया था तो उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, जिससे जाहिर होता है कि वो एतमाद रखते हैं, पावर रखते हैं और बड़े मैचेस में खड़े होने की सलाहियत भी रखते हैं। तो नाज़रीन, आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि हमें पाकिस्तान आकर बड़ा अच्छा लगा। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त मुल्क है और यहाँ पर किसी किस्म का कोई खदशा सिक्योरिटी का नहीं है। हमारे अलावा बाकी टीमों को भी यहाँ आकर खेलना चाहिए, और जो मुखालिफिन पाकिस्तान की क्रिकेट को ख़राब करना चाहते हैं वो उनकी सिर्फ ये ख्वाहिश ही रह जाएगी, वो कभी भी पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, आप सबसे यही सवाल है कि क्या सलमान अली आगा हक पर हैं? क्या वाकई उन्हें इस बैटिंग नंबर की वजह से उनको गलत समझा जा रहा है? और इसके अलावा जो कप्तान श्रीलंका के हैं, उन्होंने जो पाकिस्तान टीम, सलमान अली आगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बयान दिया है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।